नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें हमें न्यूमरेटर में दे रखा है cos पाई वाई प्लस एक्स, दूसरा टर्म है cos माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में है sin पाई माइनस एक्स और सेकेंड टर्म है इसका cos पाई वाई टू प्लस एक्स। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमें प्रूव करना है, ये कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ये है हमारा cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में हो गया sin पाई माइनस एक्स, cos पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड हो गई। हम सभी ने इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने cos की कुछ आइडेंटिटी डिस्कस की थी, जिसमें cos माइनस एक्स किसके प्रूफ था, हमने cos x के इक्वल प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी थी, cos पाई बाई टू माइनस एक्स, जिसको हमने प्रूव किया था कि ये sin x के इक्वल है। तीसरी की बात करते हैं, cos पाई बाई टू माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, ये माइनस साइन एक्स के इक्वल था। फोर्थ नंबर पे आती है cos पाई माइनस एक्स, ये माइनस cos के इक्वल थी, cos एक्स के। फिफ्थ नंबर पे थी cos पाई प्लस एक्स, जो इक्वल थी माइनस cos एक्स के। सिक्स नंबर पे हमने सिमिलर आइडेंटिटी जो डिस्कस की थी वो थी cos टू पाई माइनस एक्स, जो कि इक्वल थी cos एक्स के। ठीक है, ये कुछ है सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी जिनको हमने डिस्कस किया था। आइए वन बाई वन इनको समझते हैं। देखिए, पहला टर्म दे रखा है cos पाई प्लस एक्स। कहाँ है cos पाई प्लस एक्स, ये हमारा फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म cos पाई प्लस एक्स, इसकी जगह क्या हम रख सकते हैं, माइनस cos एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म यहां कहां मिल रहा है हमें, ये रहा, यानी cos माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, cos एक्स के। तो ये हमारा इक्वेशन का हो गया सेकेंड टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म जो कि डिनोमिनेटर में है cos पाई बाई टू प्लस एक्स। कहाँ है cos पाई बाई टू प्लस एक्स, ये हमारा यहां दे रखा है, ये इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, साइन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि साइन किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में रोल प्ले कर रहा है। पहला कौन सा है कि साइन माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा माइनस साइन एक्स के। ठीक है, दूसरा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा cos एक्स के। इसी तरीके से साइन पाई बाई टू प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, ये भी होगा आपके cos एक्स के इक्वल। फोर्थ नंबर पे आती है साइन पाई माइनस एक्स, किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। फिफ्थ नंबर पे है हमारा साइन पाई प्लस एक्स, ये इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। इसी तरीके से साइन टू पाई माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ये जो मैंने सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं आपकी साइन के टर्म में, इसमें देखते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स, कहाँ है पाई माइनस एक्स, ये रहा, साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के, यानी कि ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। इस चार्ट को बनाने का एक सीधा सा पर्पस ये था कि आप पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक बार रिवीजन कर लें और इस देखें कि हम किस तरीके से इसको इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने ये वैल्यूज निकाली, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो वैल्यू दे रखी हैं, उनको वन बाई वन हम एक्सप्रेशन में रखेंगे। ठीक है, cos पाई प्लस एक्स, कहाँ है पाई प्लस एक्स, ये रहा, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, cos एक्स। ठीक है, दूसरा टर्म है cos माइनस एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, cos एक्स। यहां हमने रख दिया cos एक्स। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स।
cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, फोर्थ टर्म ये किसके इक्वल है, इक्वल है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो ये नेगेटिव साइन है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, हम सभी जानते हैं ये हमारा क्वाट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने कर लिया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने इस क्वेश्चन में कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया हुआ है। आपको एक बार रिवीजन करना होगा। अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।